बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ स्वीट बाइट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इधर मैंने लिया है दूध, ये मैंने 3 चम्मच लिया है। अब मैंने ड्राई मिल्क पाउडर लिया है, ये भी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। इसे भी इसके अंदर दूध में डाल के तो मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मलाई। ये मैंने घर की ताज़ा बनी हुई मलाई ली है, आप बाज़ार की भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश घर की जो बनी हुई मलाई होती है उसका जायका बहुत मज़े का आता है इसके अंदर। तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी 6 टेबलस्पून और इसको अब कर लूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। 2 चम्मच मैंने इसमें शामिल की है चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है मीठे मीठे से। अगर बहुत फीके होंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। अब इधर जो ब्रेड है इसके किनारे अलहदा कर लेने हैं, सारी डबल रोटी के इस तरीके से कर लेने हैं हमने। और फिर इसको जिस भी शेप में आप काटना चाहे तो वो आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। तो मैंने इसको 4-4 पीसेस इस तरीके से काटे हैं। आप इस तरीके से 2 भी रखना चाहें तो 2 भी रख सकते हैं। छोटे बनाने हैं तो इस तरीके से 4 पीस इसके कर लीजिएगा। इस तरीके से सारी डबल रोटी को हमने कर लेना है पीसेस में। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अब इस तरीके से सारी मैंने ब्रेड के पीसेस जो हैं वो कर लिए हैं। अब इधर जो ड्राई मिल्क और क्रीम मिक्स की थी इसे लेंगे और इसमें मैंने चीनी शामिल की थी और चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने थोड़ी सी जो क्रीम है वो अलहदा कर लेनी है, क्योंकि मैं इसको 2 फ्लेवर का बनाऊंगी। तो इसलिए अगर एक ही फ्लेवर का रखना है तो फिर आप अलहदा से मत कीजिएगा। और इसमें ड्राई मिल्क जो मैंने डाला है वो भी डालना ज़रूरी नहीं है, आप सादा मलाई या फिर क्रीम से भी बना सकते हैं। मतलब अगर आप इसमें कुछ भी ना डालें तो फिर भी ये बहुत ही मज़े का बनता है। 2 चम्मच मैंने इसमें क्रश्ड बादाम के डाल दिए हैं और 2 चम्मच ही मैंने इसमें नारियल के शामिल किए हैं। ये भी अगर आप ना डालना चाहें, मतलब ड्राई फ्रूट कोई भी आप इसमें ना डालना चाहें तो वो भी ना डालें, अगर आपको पसंद है तो डालें। तो बस अब इधर हमने इसकी चाशनी बनानी है। तो इसके लिए मैंने इधर एक पैन लिया। पैन में मैंने 2 कप पानी डाला है और इसको पकने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ी ज़्यादा ही चीनी शामिल करके तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी इलायची, क्योंकि ये जो चाशनी है ये भी थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं करना, लेकिन इतना भी नहीं कि ये पानी ही फीका फीका लगे। तो 1 से 1.5 कप आपने पानी अगर डाला है तो हाफ़ कप इसमें चीनी काफ़ी रहेगी। अब इसको पका लेना है। 2-3 इलायचियाँ इसमें मैंने तोड़ के डाल दी हैं फ्लेवर के लिए। इससे चाशनी में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और बस चीनी मेल्ट होने तक हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। इट्स ऑलमोस्ट डन। तो अब मैंने क्या करना है कि हाफ़ शीरा मैंने निकाल लिया है अलहदा से, और ये जो बाकी हाफ़ बचा है इसमें मैं कलर ऐड करूँगी। कोई भी कलर आप इसमें ऐड कर लीजिएगा जो भी आपको पसंद हो। तो मैं इसमें ऑरेंज कलर ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है और बस इसे भी किसी बर्तन में हमने निकाल लेना है और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देना है। अभी इसे इस्तेमाल नहीं करना, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इधर मैंने कच्ची खजूरें ली हैं, तो आप इसकी जगह पकी हुई खजूरें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें पील करना है और पील करके तो फिर ग्राइंड करके तो एक जो अंदर वाली ड्रेसिंग है हमने इससे बनानी है। मतलब कि मैं 2 फ्लेवर की ये बाइट्स बनाऊंगी। तो एक के अंदर ये खजूर वाला ड्रेसिंग बन होगी और दूसरे के अंदर मलाई वाली। तो अगर आपको ये एक ही फ्लेवर में बनानी हो तो फिर आप एक ही फ्लेवर में बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको पील कर लेना है और पील करने के बाद इसके अंदर से गुट्टी निकाल लेंगे और फिर इसको हमने कर लेना है ग्राइंड करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच दूध
اور تاکہ یہ اچھے سے ہو جائے، لیکن بہت زیادہ دودھ نہیں شامل کرنا کہ یہ پتلا سا پیسٹ نہ بنے۔ اب جو 2 چمچ میں نے ملائی نکالی تھی اس کے اندر میں نے کھجور کا جو پیسٹ بنایا ہے وہ شامل کر دیا ہے، اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے، اور بس یہ 2 طرح کی ہماری ڈریسنگ تیار ہو چکی ہے، اور یہ 2 طرح کا ہی شیرہ۔ اسے ڈبل روٹی بہت اچھی لگے گی، کلر اچھا آئے گا، ایک لائٹ سا اور ایک ڈارک سا۔ تو اب ہم اس کی فلنگ کرنا شروع کریں گے۔ یہ میں نے لگایا ہے جو ملائی والا تھا، ملائی، اور جس میں نے بادام وغیرہ ڈالے تھے، تو اس طرح سے اچھے طریقے سے پھیلا لیں گے، اور پھر جو دوسرا پیس ہوگا وہ اس کو ایسے اوپر رکھ کے تھوڑا سا دبائیں گے، اور بس اس طریقے سے ہم نے سارے پیسز تیار کر لینے ہیں، ساری بریڈ کے اوپر لگا لینے ہیں، مطلب جتنے پہ آدھے پہ میں یہ لگاؤں گی اور دوسرے پہ دوسری کھجور والا لگاؤں گی۔ یہ میں نے لگا لیے ہیں، اور یہ اب جو کھجور کا پیسٹ ہے یہ میں لگاؤں گی، یہ بھی اسی طریقے سے پھیلا لوں گی، اور اس کے اوپر پھر دوسرا بریڈ کا پیس سیٹ کر دوں گی، اور بس ایسے ہی سب پہ میں لگا لوں گی۔ اب اندر والی فلنگ سب کی ہو چکی ہے، تو یہ جو شیرہ بنایا تھا اس میں اب ڈپ کروں گی، اور شیرے میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو ناریل کی کوٹنگ کروں گی، اچھے طریقے سے یہ ناریل لگا لینا ہے ہر طرف، اور بس یہ تیار ہو چکا ہے۔ یہ بائٹس بہت ہی مزے کی بنتی ہیں، ان کو ٹھنڈا کر کے کھایا جاتا ہے۔ اور اب میں یہ دیکھیں، یہ جس میں نے فوڈ کلر ڈالا تھا کچھ میں اس طریقے سے لگا لوں گی، کچھ سادہ بنا لیے ہیں، اور کچھ فوڈ کلر والے شیرے میں نے ڈپ کر لیے ہیں تاکہ اچھی سی لک آ جائے۔ ٹیسٹ تو دونوں کا ایک جیسا ہی ہوگا، لیکن بس کلر میں یہ ڈفرینٹ لگیں گے۔ اس طریقے سے اچھے طریقے سے ناریل لگا لینا ہے، ناریل کے ساتھ اس کے ٹیسٹ کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو اب سارے لگ چکے ہیں، اب میں اس طریقے سے ان کو سیٹ کر لوں گی۔ سارے پلیٹ میں سیٹ کرنے کے بعد اوپر سے تھوڑے سے بادام وغیرہ سے اس کی گارنشنگ کر لیں گے تاکہ اور زیادہ اچھے لگیں، اور جتنے یہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہے ہیں اتنے ہی یہ مزے کے لگتے ہیں۔ ان کو اب فریج میں رکھ دینا ہے، اور کچھ میں اس طریقے سے سیٹ کر لیے ہیں، اور کچھ میں دوسرے طریقے سے دوسری پلیٹ میں سیٹ کر لوں گی۔ ڈیکوریشن ہے، سیٹنگ ہے، جیسے مرضی کر لیں، اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی۔ تو یہ اس کو فریج میں ضرور رکھیے گا، ٹھنڈا کر کے پھر کھائیے گا، بہت ہی مزے کے بنتے ہیں۔ اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔